बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू सुने, बड़े बड़े लोगों का एक्सपीरियंस सुना, तो ये बात पता चली कि कंसिस्टेंट रहने से, अभी तो ये बात नहीं कर रहा हूं कि कैसे रहा जाता है, कंसिस्टेंट रहने से 100% गोल अचीव होता है। यस, इस बात की बोले ना हमारे यहां पर गारंटी ली जाती है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो 100% गोल अचीव किया जाता है ना। अब बात करते हैं कि सर ये कंसिस्टेंट रहा कैसे जाए। इसका आउटकम तो हमें समझ में आ गया कि अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो हमारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हमारी डिजायर्ड रैंक आ जाएगी और हम किसी ना किसी चीज में जिसमें भी हम कंसिस्टेंट रह रहे हैं, आपकी एज की बात करूं तो आप अभी पढ़ाई में कंसिस्टेंट है तो ऑब्वियसली आप पढ़ाई में फोड़ देंगे। ठीक है, अब आते हैं कि सर क्या ये आसान है, मतलब इसको अगर इजी और डिफिकल्ट में से रेट करें तो आंसर इज सर दिस इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी 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 डिफिकल्ट, है ना। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आसान नहीं है जी। समझ पा रहे हो? तुम सोच रहे हो कि कोई ऐसी बात तुम्हें सुनाई दे, दिखाई दे, कोई ऐसी एक वीडियो दिखाई जाए जिससे तुम तुरंत कंसिस्टेंट रहने लग जाओगे। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फटाफट अपने अंदर की जो मोटिवेशन है पहले, ठीक है, उसको जीरो कर दो। आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है सर, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप कंसिस्टेंट रह जाते हो तो आप 100% अपने गोल को अचीव कर सकते हो, आप किसी भी काम में लगे हो। ठीक है ना? ठीक है सर। अब बात करते हैं कि सर जब आदमी कंसिस्टेंट होता है तो उसके लिए ड्राइविंग मतलब किस टाइप का एटमॉस्फेयर होता है, मतलब वो किस टाइप की दुनिया में होगा, या फिर जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, वापस से एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वो उनका माइंडसेट क्या होता होगा, मतलब वो क्या सोचते होंगे। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है ये कि हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा, जैसे मैं पूछूं कि आपसे कोई भी इंसान जो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी फील्ड में, किसी पर्टिकुलर काम को लेकर कंसिस्टेंट है, तो आपको क्या लगता होगा कि उसके साथ क्या हो रहा होगा, वो दिन भर दिन कैसे उस काम में कंसिस्टेंट रहता होगा। तो एक जनरल एक्सपेक्टेशन, मैं भी ऐसे ही मानता था पहले, कि वो डे 1 पे गया, डे 1 पे उसने हार्ड वर्क किया, HW हार्ड वर्क बोल दो, होमवर्क बोल दो, हार्ड वर्क किया, उसको रात आते आते या डे 1 खत्म होते होते उसका रिजल्ट दिखाई देने लगा। उस रिजल्ट से वो मोटिवेट होकर डे 2 पर गया, डे 2 पर फिर उसने हार्डवर्क की जम के, और क्योंकि रिजल्ट दिख रहा है, डे 2 पर जाते जाते फिर उसको फिर से रिजल्ट दिखा और अब की बार रिजल्ट और बढ़िया था। फिर वापस सर हार्डवर्क, इससे मोटिवेट होकर वो डे 3 पर गया, फिर उसने हार्डवर्क और की क्योंकि उसको डे 1 के बाद में रिजल्ट, डे 2 के बाद में रिजल्ट, डे 3 के बाद में रिजल्ट, ऐसे करके सर ये साइकिल चलती रही। अब वो जो इंसान है वो कंसिस्टेंट है क्योंकि उस काम में उसको रिजल्ट दिख रहा है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, है ना। तुम्हारी भाषा में समझाऊं तो पहले दिन वो गया जिम, मान लेते जिम, ठीक है, वजन था उसका 120 किलो या 110 किलो या 100 किलो। जब वो डे 1 उसका खत्म होता है, घर जाके जब वो अपना वेट या रात को सोते वक्त अपना वेट तोलता है तो उसको 108 किलो मिला। 110 था, यहां पहुंच गया 108। मन में लड्डू फूटा, तुरंत अगले दिन अपने आप मोटिवेशन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये एक ऐसी चीज है जो रगों में दौड़ती है। अपने आप खुली, भाई एक दिन में 2 किलो कर दिया कम, अब अगले दिन वापस डे 2 में गया, फिर उसको 2 किलो और कम, फिर 1 किलो कम, ऐसे करके उसको रिजल्ट मिलता जा रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है ना। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है ना, यही एक्सपेक्ट करते हैं। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि जो लोग कंसिस्टेंट रहते होंगे उनके साथ ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है, नाउ वेलकम टू रियलिटी। यस, अब मैं रियलिटी की बात करता हूं कि जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं उनके साथ होता क्या है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 31, डे 45, डे 51, डे 60,
डे एक्स, है ना। ध्यान सुनो, रियलिटी में क्या होता है। पहले तो ये एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी के साथ किसी भी फील्ड में आप उतर जाइए, चाहे आप पढ़ाई की बात करो, आज आप 15 घंटे पढ़े, आपको लग रहा है कि मुझसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, मुझसे से सवाल सॉल्व हो गए, मैं फिर अगले दिन फिर 17 घंटे या 15 घंटे पढ़ूंगा, फिर और सवाल सॉल्व होंगे, फिर ऐसे करते करते सर मैं मोटिवेट हो गया, मैं अपने आप अब कंसिस्टेंट हो गया। ये हमें ऐसा लगता है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। दिस इज नहीं होता जी। रियलिटी ये है, डे 1 नो रिजल्ट, कुछ नहीं हुआ सर, नो रिजल्ट, कुछ नहीं हुआ सर। मान लो जिम गए हो, ठीक है, वहां पे जाकर जम के कसरत की, रात आते आते से शरीर इतना दर्द कर रहा है कि अगले दिन उठने की भी इच्छा नहीं हो रही। जब हम जिम नहीं जा रहे थे, जब हम नॉर्मल डेज की बात करें, तो हम नॉर्मल डेज में सर 8 बजे उठ भी जाते थे, जैसे तैसे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब सर जब हम अगले दिन उठ रहे हैं, एक दिन जिम जाकर एक दिन पढ़ाई कर जब हम अगले दिन उठ रहे हैं, अब इच्छा नहीं हो रही, ठीक है ना। नो रिजल्ट, कुछ नहीं हुआ, अगले दिन भी नो रिजल्ट, शरीर में पेन बढ़ता गया, है ना। जिस जिस पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे बाइसेप्स की, चाहे ट्राइसेप्स की, चाहे शोल्डर की, ठीक है, शरीर की एनर्जी कम होती जा रही है, बिकॉज हम अब उठने लगे हैं, टाइम पे अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। चलता गया सर, चलता गया, चलता गया, चलता गया। 31वें दिन हल्का सा रिजल्ट, आपको ऐसे बोल सकते हो रिजल्ट प्लस, थोड़ा सा रिजल्ट कुछ दिखा। 100 पे थे आप, 98 पर आए या 99 पर आए। बट ये डे 1 से डे 31 जितने तरीके से या जितने शॉर्ट फ्रैक्शन में मैंने डॉट 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 करके वहां तक पहुंचा दिया है, डॉट 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 करके मैंने वहां तक पहुंचा दिया, इतनी जल्दी पहुंचोगे नहीं। इसके बीच में पता है कहां आप भाग जाओगे? नेगेटिविटी, यस, कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, कुछ हो तो रहा नहीं। डीमोटिवेशन, डीमोटिवेशन, क्यों रोज रोज कौन उठाए सर, ठीक है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और नेगेटिविटी, डीमोटिवेशन, और क्या क्या होता है तुम्हारे शब्दों में बोले तो डिप्रेशन, ठीक है ना। और अंदर से बोलते ना, मन खट्टा होना, मतलब अंदर से एकदम टूटे हुए हो, है ना। क्योंकि ये डे 1 से लेकर डे 31 तक की भी बात करूं, बहुत दूर नहीं जाते हैं, डे एक्स पे तो जाते ही नहीं है, यहां तक का जो रास्ता है ना, इनसे भरा हुआ है। आप खुद सोचो कि अगर ये रास्ता इतना सुहाना होता कि पहले दिन मेहनत की, दूसरे दिन रिजल्ट मिल गया, दूसरे दिन मेहनत की, तीसरे दिन रिजल्ट बन गया, तो फिर इस मुद्दे पे बात ही क्यों कर रहे होते सर? फिर तो ये काम सारे कर लेते, सारे ही कर लेते ना फिर तो। क्यों? क्योंकि आज मेहनत की, कल रिजल्ट मिल रहा है, कल मेहनत की, परसों रिजल्ट मिल रहा है, सर बढ़िया चल रहा है ना, है ना, ठीक है। तो ये अगर होता तो एवरीवन विल बी द पार्ट ऑफ दिस, सभी लोग कर लेते। सर होता ये है, इतना डार्क, इतना अंधेरे वाला, इतना, मतलब इसमें खुशी तो कहीं है ही नहीं, कुछ नहीं। डीमोटिवेशन, नेगेटिविटी, कहीं पर भी देखोगे तुम्हें डाउट ही डाउट, डीमोटिवेशन के साथ डाउट भी लगा लीजिए प्लीज, कि क्या कुछ कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जाना सफल है कि नहीं है ना। इसका जो रास्ता है वो ये है। अब अगर आपने ये सब झेल लिया, समझ में? 2 तरीके का होता है, ध्यान रखिएगा प्लीज। पहले आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपका, एक बार बताओ, जैसे मैं ही हूं, मैं ऑफिस में आता हूं, आपकी क्लास होती है जब मान लो 1 बजे से लेकर रात को 9 बजे घर जाता हूं, इतना टाइम मैं यहां स्पेंड कर रहा हूं, लेट्स से, ठीक है। और होम बचा हुआ, समझ में आया कि नहीं समझ में? 12 से लेकर 1, और फिर आप बोल सकते हो 9 से लेकर 12। तो मैं मैक्सिमम टाइम कहां स्पेंड कर रहा हूं? ऑब्वियसली सर ये आपका वर्किंग पार्ट है, ये आप यहां पर ऑफिस में आके स्पेंड कर रहे हो। ये जो है ये आपका घर है, आपको मैक्सिमम टाइम वहीं रहना है, समझ में आया? आपको मैक्सिमम टाइम कहां रहना है? घर में, ठीक है। सेम जो आपकी जर्नी है ना, इसमें जो आपका होम है, दिस इज फुल ऑफ नेगेटिविटी, डीमोटिवेशन, डाउट, सेल्फ डाउट, ठीक है ना,
और भी बहुत सारी चीज, पेन, आप मैक्सिमम टाइम यहीं स्पेंड करते हो, ठीक है, आप मैक्सिमम टाइम यहीं स्पेंड करते हो। अब या यही स्पेंड करते हो या फिर हर एक इंसान वही करता है, समझ में आया? जब आप किसी रास्ते पे चलते हो तो आप मैक्सिमम टाइम यही स्पेंड करते हो। कभी कभी सर रिजल्ट आ जाए, कभी कभी रैंक अच्छी आ जाए, कभी किसी टेस्ट में नंबर अच्छे आ जाए, तो जिसको आप बोल सकते हो जॉय, हैप्पीनेस प्लस मोटिवेशन, ये कभी कभी आता है जी, ठीक है। ये क्या है? कभी कभी, मतलब दिस इज समथिंग लाइक मेहमान। सर हमें इस पार्ट में अच्छा लगता है ना, इसीलिए हम यहां से निकलकर यहां शिफ्ट होना चाहते हैं। नहीं, जब तक आपकी ये कोशिश चलती रहेगी, जब तक आप परेशान होते रहोगे, तब तक एक्सेप्ट कर लो प्लीज, एक्सेप्ट द रियलिटी कि यस, जिस जर्नी पे मैं निकला हूं उसमें नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट, डीमोटिवेशन, रिजल्ट ना आना, नंबर ना आना, ये चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। हां, बीच बीच में कभी रिजल्ट आ जाए, कभी तुम्हारी रैंक अच्छी आ जाए, तभी तुमसे समझ में आ जाए, कभी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो आप यहां का थोड़ा सा आनंद उठा सकते हो। वापस आपको वहीं जाना है। यस, अब जनरली बच्चे जो है वो रहना तो यहां है, बट उनकी एक्सपेक्टेशन यहां पे नहीं रहा जा रहा, यहां पहुंचो, कैसे पहुंचा जाएगा? अरे नहीं भाई, ये लोग मेहमान हैं, ये ज्यादा देर टिकते नहीं है आपकी जिंदगी में, आएंगे भी तो बहुत थोड़े फ्रैक्शन के लिए, फिर चले जाएंगे। तो एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि जल्दी जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे, आप दूसरे कामों पे ध्यान दे पाओगे। अभी तुम्हारा ध्यान तो इस बात से ही नहीं हट रहा कि सर मैं डीमोटिवेशन से कैसे बाहर निकलूं। बाहर निकलना ही क्यों है? आप तो इन सभी पार्ट में यहां पर आप पढ़ाई करनी सीख लो। है ना, आप यहां पर पढ़ाई करनी सीख लो। फॉर एग्जाम्पल, अभी गर्मियों का माहौल चल रहा है, रात को आप सोने लगे 10, 11, 12 जितने भी बजे, लाइट चलेगी, है ना। अब आप जाग रहे हैं कि सर लाइट आए तो पंखा चले, कूलर चले, एसी चले, तो हम ढंग से सोएं, थोड़ा शरीर को आराम मिले। आप जागे बैठे हैं। मैंने कहा सोने वाले टाइम पे सो भाई, क्या कर रहा है? बोले सर आई एम वेटिंग फॉर कि लाइट आए तो ये चल जाए। और अगर मैं आपको बोल दूं कि आपका नेचर ऐसा हो कि एक्सेप्ट द रियलिटी कि आज पूरी रात लाइट आएगी नहीं, तो तुम क्या सोओगे? नहीं सो जाएंगे सर, पसीना आ रहा होगा पर कोई बात नहीं, नींद हमारी उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी हर रोज आती है, बट सोएंगे तो है ना भाई। सेम, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि कोई चीज आने वाली है, कोई नहीं आने वाला। एक्सेप्ट कर लो इस रियलिटी को। और बहुत फिर तुम्हें ऐसे बताओगे जैसे तुम्हारी लाइट गई, अब तुम्हें पता है कि पूरी रात लाइट आएगी नहीं, तुम फिर कोशिश करोगे सोने में, बोले अब यार नींद कैसे लाई जाए, उस पर ध्यान देते हैं क्योंकि लाइट तो आएगी नहीं। तो सिमिलरली ये जिस लाइट का आप वेट कर रहे हो, इसका वेट मत करो प्लीज, आप इसी में ही पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो, चाहे मरे मन के साथ, चाहे किसी भी मन के साथ, जो आपकी, आई एम नॉट सेइंग कि आपका इनमें से कौन सा पार्ट है। हां, ऐसा नहीं है कि सारा डीमोटिवेशन, नॉर्मल भी चलता है सर कई बार, समझ में, नॉर्मल प्लस ये, बट हाई एनर्जी स्टेट जो है वो कभी कभी आती है। तुम इसमें रहकर काम करना चाहते हो क्योंकि इसमें हमारी एफिशिएंसी बढ़िया होती है, ये कभी नहीं आएगी, आपको यही रहना है। समझ गए? तो जब आप यहां से यहां जा रहे होंगे तो एक्सेप्ट द रियलिटी, और चलते चलते, मुझे नहीं पता किस दिन, बट हां एक दिन इस रास्ते में जरूर ऐसा है जिस दिन आप वो जो चेंज ढूंढ रहे थे डे बाय डे, वो चेंज भी आपको दिखाई देगा, वो रैंक भी, वो नंबर भी, वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी डे एक्स पर। मैंने 60 दिनों के बाद में लिखा है भाई, और 60 दिन तक हर कोई नहीं टिक सकता। मैंने अभी भी इस पूरे डिस्कशन में यह बिल्कुल नहीं बताया कि आपको कंसिस्टेंट कैसे रहना है, नहीं, पता ही नहीं है किसी को। द रियलिटी इज, लाखों करोड़ों वीडियो देख लो, आपको सिर्फ यह पता चलेगा कि ये लोग कंसिस्टेंट रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस आप सुन सकते हो, कोई मेथड, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो उनका एक्सपीरियंस बोलता है कि 100% गोल अचीव हो जाता है। डिफिकल्ट है कि मुश्किल? सर आसान है कि बहुत मुश्किल है सर। रोज कम से कम दिन में 50,000 बार ये थॉट आएगा कि छोड़ो यार, कुछ और करते हैं, हटाओ यार। दिन में 50,000 बार, अब सोच लो कितने दिन है, उसमें तो कितनी बार आएगा।
हर बार आपको अपने आप से लड़ना है, हर बार आपको अपने आप को समझाना है, क्योंकि कोई और समझाने तो कभी आएगा नहीं। समझे? और हां, अगर आप रियलिटी में इस रास्ते पे चल पड़े हो, कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपने काम पे फोकस करना है, पढ़ाई पे फोकस करनी है। बार बार डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कभी आपको यहां बुलाया जाएगा, कभी आपको यहां बुलाया जाएगा, कभी आपकी इच्छा होगी कि सर यहां चलते हैं, नहीं जी, उन सारी इच्छाओं को मार के, इन सबको पार करते हुए, इनके बीच में से जाते हुए आप जैसे ही डे एक्स पे पहुंचोगे, यू विल फाइंड नाउ इज द टाइम कि यस सर, वो जितना भी पेन मैंने झेला है, जितनी भी नेगेटिविटी मैंने झेली है, जितना भी सेक्रीफाइस मैंने किया है अपनी इच्छाओं का, वो सब उस डे एक्स पे जाकर जस्टिफाइड लगने लगेगा आपको कि सही किया सर। अब तुमसे जब कोई पूछेगा कि भाई यार ये तो तेरा जो दोस्त है, इसका भी बैकलॉग है, ये भी डिमोटिवेटेड है, अब तुम उसको क्या समझाओगे? बोले आजा भाई, शुरू कर जर्नी, वहां से स्टार्ट कर डे 1 से, और आजा, डे 1 से शुरू कर और मेरे तक पहुंच। हाँ, फिर वो बोले अब कैसे रहते हैं कंसिस्टेंट? बोले कोई तरीका नहीं है, बस रह जाते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, अगर आप कंसिस्टेंट होना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला दिन ही हो सकता है, 5वां दिन भी हो सकता है, 18वां दिन भी हो सकता है, 30वां दिन भी हो सकता है, जिस दिन आप एकदम हथियार डाल दें, बोले बस नहीं हो रहा सर। मैंने इस पूरे में कहीं भी नहीं लिखा कि आपको कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी खुशी या कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी जॉय मिलने वाला है, कहीं नहीं, एक्सेप्ट द रियलिटी कि सर हम तो मान के चल रहे हैं कुछ नहीं होगा, ऐसे पड़े जा रहे हैं गधों वाली तरह, नहीं पता, नंबर भी नहीं आ रहे, रैंक भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हम तो पड़े जा रहे हैं सर, देखते हैं कब तक नहीं आती है रैंक। यस और नो? ठीक है? हाउ टू बी कंसिस्टेंट, आई स्टिल डोंट नो। अगर आपको पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा प्लीज। समझे कि नहीं समझे? चलिए, और खुद सोचो यार, आसान होता तो सभी लोग कंसिस्टेंट नहीं होते क्या? इतना फिर इस मुद्दे पे इतना डिस्कशन ही क्यों हो रहा होता? ठीक है? मैं अच्छा 1-2 दिन की बात मत लेके चलना, कहीं तुम स्टार्ट करो आज से और बोले 1 हफ्ते बाद में नंबर आ जाएंगे, नहीं। 3 महीने का प्रोग्राम, बीच में अगर नंबर आए तो नंबरों की इच्छा है, आ जाएगी तो स्वागत कर लेंगे सर, वरना आपने हमें समझाई दिया है कि हम लोग रहेंगे किसमें हमेशा, हमारा जो मेजर पार्ट है वो नॉर्मल या फिर डीमोटिवेटेड ही है। मेजरली इंसान कैसे जीता है, नॉर्मल लाइफ या डीमोटिवेटेड, खुश, मोटिवेटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी, ये मूवमेंट्स कभी कभी जिंदगी में मेहमान की तरह आते हैं, ये परमानेंट नहीं रहते, समझे? आप परमानेंटली अगर ढूंढ रहे हो तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है।